हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि आपके अब अंतिम 2 महीने बचे हैं। 2 महीनों में आपने बहुत सारा पढ़ लिया होगा और बहुत सारा छोड़ भी दिया होगा। लेकिन आज अपन बात करेंगे कि भाई आपके जो कुछ टॉपिक जो आपने छोड़े उनमें से आप क्या पढ़ सकते हो जिससे आपके कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए और उसके क्वेश्चन आए हैं आपके 100% आए हैं। ठीक है, ऐसे इसके बारे में अपन पूरा सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करें, जीनियस विद्यार्थी ऐप। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाएं और वहाँ पे सर्च करें जीनियस विद्यार्थी ऐप। वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज उसको डाउनलोड करने के बाद उसको खोलोगे, रजिस्टर्ड करने के बाद तो आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज दिखेगी। 10 टेस्ट होंगे। ठीक है, रेट लिखिए 149 रेट है, 10 टेस्ट है, ज़्यादा नहीं है। उसके अलावा आपको उसके अंदर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। ठीक है, और विथ सॉल्यूशन सॉल्यूशन भी मिलेगा। देखो रेट ज़्यादा नहीं है, बहुत कम रेट रखी है आपने आपके लिए ही। देखो ज़्यादा रेट है नहीं, देखो चाय पानी के पैसे हैं आपके। अगर फिर भी किसी को लगता है कि नहीं यार ये रेट बहुत ज़्यादा है और हम इससे परचेज नहीं कर सकते और हमारा मतलब इतना सामर्थ्य नहीं है हमारे अंदर, तो आप मुझे बताना, मैं आपको उसके फ्री में अप्लाई कर दूंगा, फ्री में आपको दे दूंगा उसको। आप तक उसको फ्री में लगा के आप सिलेक्शन लेने की कोशिश करें। आप जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपके धीरे धीरे सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे। तो बस आप ये नहीं होना चाहिए किसी के पैसे की वजह से कोई टेस्ट नहीं लगा पाए और आप रह जाओ, तो ऐसा मत सोचना। आप मेरे को दे देना। देखो मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट में हूँ, मुझे इतना कोई वो है नहीं। ठीक है, तो मुझे कोई नहीं, एक दो जनों को मैं ऐसे ही दे दूँ तो कोई उससे कोई मेरा वो उससे कोई नुकसान है नहीं कि मेरे कोई उससे कमाना है, कोई इतना नहीं कमा पा रहा हूँ जितना कि मेरे को उससे कुछ मिल जाएगा फ़ायदा। बस ये आपके लिए स्टार्ट करिए ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सको और आप अच्छे से ज़्यादा अंक लाओ उसमें, और आपके जो एग्जाम से जो डर आता है ना वो डर निकले। ठीक है, देखो क्वेश्चन तो एक पे सिलेबस से आने ही है और आप जब पेपर देने जाओगे तो आपका थोड़ा डर भी निकल जाएगा। इसलिए वो टेस्ट सीरीज आपको, अगर किसी को लगता है कि नहीं मैं कैपेबल नहीं हूँ फाइनेंशियली, तो आप मुझे बताना, मैं उसको बिल्कुल ही फ्री कर दूंगा उसके लिए। ठीक है, जो भी चार्जेस लगेंगे मैं दे दूंगा, उसका पे कर दूंगा खुद अपनी जेब से। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं कि आपको किस किस टॉपिक में कितना ध्यान देना है। अभी कुछ छूट रहा है आपका तो आपको पता चल जाएगा, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो अपन पहले स्टार्ट करेंगे टेक्निकल सब्जेक्ट, फिर स्टार्ट करेंगे अपन नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट। तो पहले अपन टेक्निकल सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला पार्ट है अपना बी पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट बी पार्ट में अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, इसमें देखो सबसे पहले है ओवरव्यू ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम और इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट डिवाइस और पॉइंटिंग डिवाइसेस एंड स्कैनर। देखिए इंक्लूड करना है इन चीज़ों को। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या क्या पढ़ना था आपने पढ़ लिया होगा वैसे सबने, और जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए ओवरव्यू में से देखो पूरा कंप्यूटर का आ जाता है, स्ट्रक्चर आ जाता है। ठीक है, उसके अंदर रैम रोम क्या है, उसके अंदर कौन सी आउटपुट इनपुट आउटपुट डिवाइस में देखो आ गया, मॉनिटर आ गया और कीबोर्ड आ गया और उसके अलावा माउस आ गया। ये सारी चीज़ें आपके इनपुट डिवाइस और पॉइंटर डिवाइस और स्कैनर, इसमें देखो प्रिंटर भी आ गया, स्कैनर भी आ गया। तो इसमें जितनी भी चीज़ें हैं सारी पूरा कंप्यूटर का ओवरव्यू है और आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके साथ इसमें आपको शॉर्टकट की भी याद रखनी है, जितने भी शॉर्टकट की है वगैरह सब याद रखनी है। इसके लगभग आपको देख रहे मान के चलिए कि 5 से 8 क्वेश्चन आपके इसमें आपको देखने को मिलेंगे एवरेज में। पिछली बार के एवरेज के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। देखो एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं ठीक है, लेकिन आपके इतने डेफिनेटली क्वेश्चन आए हैं। तो ये क्वेश्चन देखो, ये टॉपिक बहुत ईजी है, ज़्यादा नहीं है। इसमें देखो एक एक टॉपिक पे आपको एक एक पेज है, ज़्यादा नहीं है, कुछ फिक्स चीज़ें हैं और आपको पढ़नी है। इसके लिए आप प्रेफर कर सकते हो बुक। देखो इसके लिए आप आरबीडी की कर सकते हो बुक, एक आरबीडी की आती है सिर्फ बेसिक कंप्यूटर की, वो पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप 9th क्लास की आरबीएससी की बुक पढ़ सकते हो, आरबीएससी की बुक पढ़ सकते हो। उसके अलावा आप अगर ये भी नहीं है आपके पास तो आप आरईसीआईटी करी हो आपने, तो आरईसीआईटी की जो बुक आती है वर्तमान वाली, वो आप प्रेफर कर सकते हो। इनसे आपका ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फिर आता है दूसरा पार्ट सी पार्ट। इसके अंदर देखो फर्स्ट दे रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन पूछा है, ना कि आपको डीपली पूछा है। सिर्फ इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि उसको मतलब कितने टाइप के मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम को किस कंपनी ने बनाया, कब बनाया है। ठीक है, और उसके अंदर ज़्यादा पूछ सकता है, थोड़ा सा उसके अंदर डीपली पूछ सकता है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या अलग है क्या डिफरेंस है। तो इतना आपको ओवरव्यू पढ़ना है और आपके लगभग इससे 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इसको अच्छे से करना है। फिर बात करते हैं एमएस ऑफिस की। अगला पार्ट आ जाता है आपका एमएस ऑफिस। क्या आ जाता है आपका एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के कितने पार्ट है देखिए आप, एमएस वर्ड हो गया, फिर एमएस एक्सेल हो गया और एमएस पावर पॉइंट हो गया और एमएस एक्सेस हो गया। ये 4 पार्ट है इसके। 4 पार्ट में प्रत्येक के 3-3 प्रश्न आए हुए हैं। पिछली बार 3-3 प्रश्न आए, तो लगभग 12-13 प्रश्न इसके आप मान के चलिए, 12-13 या 15 भी आ सकते हैं। ठीक है, डिपेंड कर 15 के आसपास देख के, आपके 15 के आसपास तो इसके आने के चांसेस हैं ही हैं। ठीक है, मिनिमम 3 प्रश्न तो आपके एक से आएंगे, ये बात आप मान के चलिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से करना है। एमएस वर्ड,
एक्सेल और पावर पॉइंट और एक्सेस। इसको आप अच्छे से कैसे कर सकते हो, क्योंकि इसको आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, आपने कोई दूसरा एग्जाम भी दिया हुआ, अदर एग्जाम भी, तो आपने वहाँ पढ़ा हुआ है, आप डेली लाइफ में भी इसको चलाते हो, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। इसमें आपको हर चीज़ को याद होना चाहिए, हर टैब, जितनी भी टैब्स है, हर टैब के बारे में, उसकी सब टैब के बारे में, क्या काम करती है, किस तरह से काम करती है, उसकी शॉर्टकट की है, हर चीज़ आपको डीपली पढ़ना है। ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ना है आपको। बस उसके बाद क्या करना है, रिवीजन करना, टेस्ट लगाने, क्यूज लगाने, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्यूज लगाने हैं, ठीक है, ताकि आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए। देखो इस टॉपिक और इस टॉपिक और इस टॉपिक, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और इस टॉपिक ठीक है, इसको भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसमें ये अगला टॉपिक बढ़ते हैं हम, नंबर सिस्टम। देखो नंबर सिस्टम से देखो 7 से 8 क्वेश्चन इसके भी आएंगे, ज़्यादा आ सकते हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन तो सिर्फ नंबर सिस्टम से आए थे पिछली बार। फिर 2-3 क्वेश्चन इसके आएंगे आपको, डाटा प्रोसेसिंग और कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल्स एंड इट्स टाइप। देखो पिछली बार हर टॉपिक से एक क्वेश्चन, हर टॉपिक से क्वेश्चन आए, हर टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन आए। ऐसा कोई टॉपिक नहीं था पिछली बार जिसने छोड़ दिया हो कि इससे क्वेश्चन नहीं आए। आप पेपर उठा के देखना पुराना, उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसमें आपको देखो मेनली इसने मेंशन कर रखा है डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, लेकिन आपको सब पढ़ना है, डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल वगैरह। लेकिन इनको जो दे रखे हैं ना, मेंशन कर रखे, इनको तो आपको बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। पिछली बार हेक्साडेसिमल से और इससे आया था एडिशन का कुछ क्वेश्चन आया था, मैंने करवाए थे, मेरा एक वीडियो डाल रखा है मैंने नंबर सिस्टम के ऊपर, आप इसी चैनल पे जाना और सर्च करना नंबर सिस्टम। तो उसमें आपको मैंने पूरे प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन आए हैं वो सारे करवा रखे हैं सोल्यूशन। उसके अलावा जो इसके जो प्रोसेस होती है, कैसे कौन सा कन्वर्जन करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल एक एक चीज़ करवा रखी है। पूरा वीडियो पढ़ा है, आप उस वीडियो को अच्छे से देखें, एक बार देखें, 2 बार देखें, समझ में आ जाएगा। फिर आप इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए क्यूज लगाएं। अगर आपको क्यूज कहीं से नहीं मिलते तो आप गूगल पे सर्च करिए, आपको गूगल पे मिल जाएंगे, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, आप सिर्फ डाल देना, आप ऐसे लिखना कंप्यूटर नंबर सिस्टम, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आपको वहां से लगाना है, ठीक है। इस टॉपिक को ऐसा करना है कि आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो ये है मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला टॉपिक है, इसके अंदर सिर्फ आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, बस एक बार प्रोसेस समझ में लिया आपने तो कोई सा भी क्वेश्चन हो आप धड़ाम से उड़ा देते हो। और शॉर्टकट सीखनी है आपको, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे करते हैं, तो आपको पता है हेक्साडेसिमल को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, बाइनरी है तो उसको हेक्साडेसिमल में क्या करना है, 4-4 का पेयर बना के फिर आपको उसको कैलकुलेट करना बहुत आसानी से। बस आपको शॉर्टकट सीख के और इसको ऐसा करना है कि मतलब फटाक से हो जाए ये। और ये टॉपिक तो आपको बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, ठीक है, ताकि आपके कम से कम अच्छे नंबर आ सके। अब रही बात इसमें, आपको लगता है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन ये नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है। इसको तोड़ के देखो, इसको तोड़ के दिखाता हूँ मैं आपको, आपको कितना इजी लगेगा। आप इस टॉपिक को देखो, मान के नहीं चलोगे इससे कितने क्वेश्चन आए हैं और कितने क्वेश्चन आएंगे। देखो सबसे बात करता है, देखो सबसे पहले देखा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन प्रोटोकॉल के पिछली बार आए हैं, आप देखना उठा के। प्रोटोकॉल गिने चुने प्रोटोकॉल है, 15 से 20 प्रोटोकॉल होंगे जो आपको पढ़ना है, फुल फॉर्म पढ़नी है, कहाँ काम आता है, किस जगह काम आता है, क्या काम रहता है उसका, ये पढ़ना है। बस टेबल बना लेना, पढ़ लेना, लिख लेना, 2 से 3 क्वेश्चन उसके मिल जाएंगे। बस ये रह गई इंटरनेट टेक्नोलॉजी। बस इंटरनेट टेक्नोलॉजी किससे काम करती है, क्या रहता है, क्या सर्वर, क्या चीज़ है, वो चीज़, इसके ऊपर थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन इसके आएंगे, आप आराम से इसको पढ़ना। बस देखो फिर अगला टॉपिक आ गया लैन, मैन, वैन, बहुत इजी टॉपिक है, एक एक पेज के। लैन क्या हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। इन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, बस ज़्यादा बड़े नहीं है, एक एक डेढ़ पे एक एक पेज के हैं सारे। देखो इन टॉपिक को आपने टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ना। फिर सर्च इंजन, 2 से 3 क्वेश्चन इसके आएंगे, 3 क्वेश्चन के लगभग मान के चलिए कि 3-4 क्वेश्चन इसके आएंगे, 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, 4 से 5 भी आ सकते हैं इसके, ठीक है। अब सर्च इंजन कितने हैं इनके बारे में पढ़ना, ज़्यादा बड़े नहीं है, अगर ज़्यादा लिखोगे 2-3 पेज में, ज़्यादा मुश्किल से ज़्यादा सर्च इंजन ज़्यादा है नहीं, ठीक है। आप पढ़ोगे तो हो गया आपका ओपेरा हो गया, आपका माइक्रोसॉफ्ट ये हो गया, क्या बोलते हैं, ओपेरा हो गया, आपका क्रोम हो गया, आपका मोजिला फायरबॉक्स हो गया, ये सब सर्च इंजन ही है। और 2-3 कुछ ऐसे भी हैं जो अपन सुनते नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी हैं। तो आपको हर चीज़ के बारे में पढ़ना है, कौन सा कब रिलीज हुआ, कौन सा किस कंपनी का है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसका CEO कहाँ है, हर चीज़ आपको इसके बारे में पढ़नी है, ठीक है। और इसके क्वेश्चन आएंगे 5 से 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, आराम से आएंगे, और आपको अच्छे से करने पड़ेंगे। अगर आपने इसको अच्छे से नहीं किया, ठीक है, तो बाद में आपको लगेगा कि हाँ यार इसके क्वेश्चन आए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए बाद में पछतावा हो। फिर आ गया देखो इंट्रोडक्शन टू ऑनलाइन ऑफलाइन मशीन। देखो अलग अलग करके समझ रहा हूँ तो आपको देखो आसानी से लगेगा, अलग अलग करके अपन बताएंगे तो आसानी से लगेगा कि हाँ यार इतना बड़ा दे रखा है लेकिन इतना है नहीं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आएंगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। लेकिन आपको पढ़ना किसको, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को प्रोटोकॉल याद नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो जो मेन वो याद कर लो जो हमेशा एग्जाम में आते हैं, कम से कम वो तो याद करके जाना ही है, ठीक है। ऐसे वो प्रोटोकॉल तो आपको छोड़ना ही नहीं है।
ठीक है, सर्च इंजन जो आपको मेन है वो याद करना है। अब अगला टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन टू ऑनलाइन और ऑफलाइन मैसेजिंग। अब ऑनलाइन ऑफलाइन मैसेजिंग आपको बताइए, ऑफलाइन में क्या करते हैं आप, हैंड टू हैंड देते हैं, किसी को चीज़ बताता है, मैसेज देना होता है। ऑनलाइन में क्या हो गया, आजकल तो जमाना आ गया वेब, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, सबका चैट का जमाना आ गया। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको पूछे जाएंगे कि 4 ऑप्शन दे दिया आपको, पूछ लिया कि भाई मैसेंजर दे दिया आपको 4 की, व्हाट्सअप दे दिया, फेसबुक दे दिया, इंस्टाग्राम दे दिया, एक और कुछ दे दिया, बोल दिया इनमें से कौन सा ऑफलाइन मैसेंजर है या फिर कौन सा ऑनलाइन है। इस टाइप के क्वेश्चन और ऑनलाइन मैसेंजर के बारे में किसी के बारे में पूछ लिया आपको, तो आपको सब कुछ जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा मैसेंजर क्या है, किससे कौन सा रियल टाइम है, कौन सा रियल टाइम नहीं, कौन सा फास्ट स्पीड है, किसकी क्या है, हर चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए। और आप इसको डेली लाइफ में यूज़ करते हो, आप व्हाट्सअप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, तो आपको उसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। और आपके लिए नॉलेज के लिए खुद पढ़ो ना कि मैं वैसे ऑनलाइन चैटिंग कर रहा हूँ यार, मैं ऑनलाइन चैटिंग कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन मैसेज कर रहा हूँ, तो कैसे जा रहा है, क्या हो रहा है, ये कैसे फास्ट जा रहा है, रियल टाइम जा रहा है, तो उसको ऑब्जर्व करके देखो, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, आप आराम से कर सकते हो। फिर देखो वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर। अब देखो ब्राउजर के ऊपर आया है, ठीक है, ये देखो सॉरी मैंने यहाँ थोड़ा गड़बड़ बता दिया था, ब्राउजर था, इंजन बता दिया मैंने, ठीक है, लेकिन ब्राउजर ये है, ब्राउजर आपका ये हो गया क्रोम, मोजिला फायर, ये ब्राउजर हो गया। सर्च इंजन में थोड़ा सा मैंने ये मिस्टेक कर दी थी, तो सर्च इंजन देखो, सर्च इंजन में देखो आपका बिंग हो गया, गूगल हो गया, ये पढ़ना है आपको। सर्च इंजन में देखो ये हो गया, गूगल हो गया, ठीक है, उसका बिंग हो गया और याहू हो गया, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पूरी पूरी जानकारी होनी चाहिए, और ब्राउजर मैंने इसके जो बता दिया आप उसको देख लेना, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गई थी, हाँ। अब देखो वेब पब्लिशिंग और क्रिएशन, मेंटेनेंस, वेबसाइट एंड एचटीएमएल, क्रिएटिव इंटरेक्टिव टूल्स। इसमें क्या करना है आपको, एचटीएमएल पढ़नी है, एचटीएमएल, ठीक है, क्योंकि देखो क्रिएशन किससे होता है वेबसाइट का, एचटीएमएल से। तो आपको एचटीएमएल के टैग्स पढ़ने, सारे टैग पढ़ने हैं, हर टैग को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। कौन सा टैग क्या काम होता है उसमें, कौन सा ये है, सारी चीज़ें आपको उसके पढ़ने हैं, ठीक है। एचटीएमएल पढ़ने इससे 5 से 6 प्रश्न आपके आराम से आएंगे, ठीक है। 5 से 6 प्रश्न आराम से आएंगे, आपको आराम से पूरी एचटीएमएल पढ़नी है, ठीक है। एचटीएमएल को आराम से अच्छे से पढ़ना, कुछ भी मत छोड़ना उसका, और आराम से 5 से 6 क्वेश्चन आराम से इजीली हो सकते हैं। कोई बड़ा काम नहीं है, ज़्यादा बड़े टैग नहीं, ज़्यादा भी टैग नहीं है, ऐसे टैग पढ़ो जो हमेशा एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ऐसे टैग पढ़ो जो टेबल हो गया, कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल का हो गया, फॉन्ट का हो गया, कलर्स का हो गया, ऐसे टैग पढ़ो, टैग पढ़ो, आराम से आप आराम से कर सकते हो। अगला टॉपिक देखो आप, अगला टॉपिक है आपका मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स। अब ये पढ़ना है आपको, मल्टीमीडिया में कौन से टूल हो गए और ग्राफिक्स कौन सा मीडिया। मल्टीमीडिया में देख लो आप, मल्टीमीडिया आपके चलते हैं जैसे ऑडियो वीडियो ये सब है, और ग्राफिक्स कार्ड आप देखते हो, ग्राफिक्स वगैरह आपके जो अभी कौन सा ग्राफिक्स अब कंप्यूटर में इनमें देखते हो आप सभी जगह, तो आपको ये पढ़ना है। इसके 2 से 4 से 5 क्वेश्चन इसके आराम से आएंगे, सबसे ज़्यादा बड़ी यूनिटी यही है, ठीक है। फिर अगला टॉपिक आता है देखो वॉइस मेल, ठीक है। अगला टॉपिक कौन सा आता है, वॉइस मेल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। तो बस अब इसमें आपको पढ़ना है कि भाई वॉइस मेल क्या होता है, वॉइस मेल के बारे में पढ़ना है, वॉइस मेल कौन सा है, वॉइस मेल अपन भेजते हैं ना जैसे ऑडियो रिकॉर्ड करके वो, और फिर ये हो गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो अब इसमें क्या होता है कि ये पूछेंगे कि भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कौन कौन से डिवाइस काम आते हैं। अब जैसे मैं आप किसी से वीडियो कॉल कर रहा हूँ, इंटरेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैं आपके सामने अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे क्या क्या चाहिए, माइक्रोफोन चाहिए, ठीक है, एक कैमरा चाहिए सामने, ठीक है, और भी कुछ चीज़ें आपको चाहिए, तो उसके रिलेटेड आपको सारी चीज़ें पढ़नी है इसके अंदर, ठीक है। और अगला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। 4 से 5 क्वेश्चन आराम से आएंगे ई कॉमर्स के ऊपर, कौन सी ई कॉमर्स है, ठीक है, इसके टाइप्स क्या है, टाइप्स पढ़ने हैं, और कौन सा ई कॉमर्स की वेबसाइट कौन सी है वो पढ़नी है, कौन सी वेबसाइट किस टाइप की है, वो सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो लगभग आप मान के चलिए इसके अंदर ज़्यादा कोई डिफिकल्ट टॉपिक मेरे को तो नहीं लगता कि है। अगर आप नेटवर्किंग को तोड़ के देखोगे तो इतना हो जाएगा। नेटवर्किंग में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी, एक OSI मॉडल भी इसमें पढ़ना, OSI मॉडल का पिछली बार क्वेश्चन आया था, OSI मॉडल आपको पढ़ना है उसके अंदर, क्योंकि प्रोटोकॉल OSI मॉडल के अंदर सारे प्रोटोकॉल भी है, तो OSI मॉडल पढ़ना आपको इसमें, ये ध्यान रखना आप इसके अंदर ये चीज़ें, ठीक है। अब आता है सबसे आसान यूनिट सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के अंदर आ गया वायरस, आ गया मैलिशियस अटैक आ गया, और फिर आ गया एक अलग से, इसको अलग करो, ये इंट्रोडक्शन एंड फायरवॉल एंड यूटिलिटी और बैकअप एंड रिस्टोरिंग। ये देखो 3 टॉपिक है, इसको एक साथ मत देखो। वायरस मैलिशियस अटैक अलग चीज़ है, फायरवॉल इसको रोकने के लिए काम आता है, और बैकअप है रिस्टोरिंग डाटा, ये चीज़ें अलग है। तो भाई बैकअप कौन सा होता है, इंक्रीमेंटल बैकअप है, फुल बैकअप है, ये इसके ऊपर आता है। और फायरवॉल जो उसको रोकने के लिए जो काम आती है फायरवॉल के लिए, तो ये अलग 2-3 टाइप के हैं, इसके आराम से इसको पढ़ना है। इसके 2-3 नंबर क्वेश्चन आएंगे, इसके भी आएंगे 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन आपको वायरस और इसके अच्छे से करना है। आपको वायरस कौन सा हो गया, वायरस कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ वायरस हो गया, हर वायरस के बारे में पूछना पढ़ना है आपको। पेलोड क्या होता है, बॉम्ब क्या होता है, इन सब के बारे में आपको छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं है, 10-15 लाइन की चीज़ें हैं इसके बारे में, तो आपको लिख के पढ़ना है,
अब सबसे ज़्यादा डर लगता है आपको लैंग्वेज में, सबसे ज़्यादा डर लगता है आपको लैंग्वेज में। ठीक है, अब लैंग्वेज को मैं आसान बनाता हूँ आपके लिए कि आप देख रहे हो लैंग्वेज में सारी प्रोग्रामिंग आती है, जरूरी नहीं प्रोग्रामिंग आए। पिछली बार प्रोग्रामिंग में सी का एक क्वेश्चन था या नहीं था? आप खुद देखो, था ना। बाकी क्वेश्चन कितने थे? बाकी क्वेश्चन सब थ्योरी के थे नहीं थे? जरूरी थोड़ा एक सारी प्रोग्रामिंग आए। आप कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट सी लैंग्वेज पढ़ रहे हो। देखो ये पढ़ना है एल्गोरिथम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एल्गोरिथम में आपको पता है एल्गोरिथम क्या काम करती है, और एल्गोरिथम मतलब किस टाइप से होता है, वो सारी एल्गोरिथम के बारे में पढ़ना, कौन सा ब्रैकेट क्या काम आता है, हर चीज़ के बारे में पढ़नी है। ठीक है, अब बात करते हैं हमको, देखो इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में आपको प्रोग्रामिंग अगर आपको नहीं भी आती है छोड़ दो, लेकिन थ्योरी पढ़ो। आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपके, अगर आपके पास 7 क्वेश्चन आ रहे हैं सिर्फ सी के, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपके, तो आपके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो आपके इसके थ्योरी से सॉल्व हो जाएंगे। थ्योरी में क्या पढ़ना है? डेफिनेशन पढ़ ली, ठीक है। उसके अलावा आपके जो इसके वेरिएबल्स हो गए वो पढ़ लिया आपने, स्ट्रक्चर हो गया, पॉइंटर हो गया, ये क्या होता है, इनकी डेफिनेशन पढ़ ली। इसके अलावा इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो क्वेश्चन प्रीवियस करके देख लिए, ठीक है। फंक्शन देख लिया, ये देख लिया, और उसमें आपने और देख लिया इंटीजर क्या होता है, और फ्लोट क्या होता है, ये करेक्टर क्या होता है, कितना बिट का होता है, ये सारी चीज़ें देख ली। तो आपके लगभग मान के चलिए इससे क्वेश्चन हो जाएंगे। और आपके लूप पढ़ लिए, कौन सा लूप क्या काम होता है लूप से, तो इसके लगभग आपके 2 से 3 क्वेश्चन, तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन मान के चलो आप। मैं 2 से 3 सबसे कम लेके चल रहा हूँ हर चीज़ को। ऐसा मत सोचो सर ने 2-3 ही क्वेश्चन बताए, मैं 2-3 बता रहा हूँ, लेकिन सबसे कम मिनिमम लेके चल रहा हूँ। मिनिमम आप इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। फिर आ गया उप्स। उप्स में आ गया, उप्स में कॉन्सेप्ट पढ़ो। उप्स में अलग अलग लैंग्वेज, सी है, C++, जावा है, उप्स के अंदर आती है, ठीक है। तो इसके अंदर पढ़ो कि भाई साहब कौन सा इसमें कौन सा काम, एब्स्ट्रैक्शन कौन सा है, इनहेरिटेंस क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ो कि इसमें कौन सा नहीं होता है, इसमें कौन सा होता है। इसके भी आपको लगभग 2-3 क्वेश्चन तो इसके मिल जाएंगे आपको। फिर लास्ट टॉपिक आपका आईडी, क्या होता है लास्ट टॉपिक? आईडी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। और इट्स एडवांटेज, आईडी के आपके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। आप इस टॉपिक को, छोटा सा टॉपिक है, 1-1.5 पेज का है, ठीक है, आराम से आप इसको कर सकते हो। तो आप देखो मोटे तौर पे आप देखो तो आपके लिए डिफिकल्टी चीज़ें प्रोग्रामिंग है, तो प्रोग्रामिंग को जरूर थोड़ा प्रोग्राम आपको आना चाहिए। आपको अगर छोटे से थ्योरी भी पता है ना, तो आप भी उसमें से ना 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसमें से है ना 7 से 8 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। और आपको वहां से क्वेश्चन निकालने, यूँ समझिए कि रेत में सीट ढूंढने जैसा काम है कि आप कहाँ से क्वेश्चन निकालना है। आपकी कैपेबिलिटी ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से क्वेश्चन निकाल रहे हो। आपके लिए कौन सा टॉपिक इजी पड़ता है आपको वो देखना है। अब बात करते हैं, देखो अपन इसकी, अपन ने पूरा टेक्निकल देख लिया है, अब अपन देखते हैं नॉन टेक को। नॉन टेक पार्ट को देखते हैं अपन, नॉन टेक पार्ट को आराम से देखते हैं, इसको हटा देते हैं। नॉन टेक पार्ट को देखते हैं। नॉन टेक पार्ट, बहुत से लोगों के डाउट है नॉन टेक पार्ट में, भाई सर नॉन टेक पार्ट में तो क्या जीके पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। देखो बहुत सारे डाउट है आपके, अभी क्लियर हो जाएंगे। उसको अलग तोड़ के देखो, एक साथ मत पढ़ो, तोड़ के देखो। देखो देखो सबसे पहला आता है रीजनिंग की बात करते हैं। सबसे पहले रीजनिंग, रीजनिंग में आपके लिए 30-35 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 30 या 35 के बीच में, ठीक है। देखो 1-2 नंबर का हेरफेर हो सकता है, कम ज़्यादा, मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ। इतने क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई हो गया। हमने देखो इसमें फर्स्ट टेस्ट में डीआई डाला नहीं था, लेकिन बाकी सभी टेस्ट में डीआई है। डेटा सफिशिएंसी हो गया, और लॉजिकल रीजनिंग हो गया, और मेंटल एबिलिटी हो गया, और एनालिटिकल रीजनिंग हो गया। इसके देखो मेनली इतनी सी रीजनिंग है, और 30 से 35 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मान के चलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसमें आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, और इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आपको क्यूज लगाने हैं। सबसे ज़्यादा जितने क्यूज हो आप रीजनिंग के क्यूज लगाओ। आप जितने ज़्यादा टेक्निकल के लगा रहे हो, लेकिन टेक्निकल में हर पार्ट में अलग अलग पार्ट है, और हर पार्ट में अलग अलग एक सेंस बनता है। लेकिन ये आपकी सीधी रीजनिंग है। रीजनिंग क्या मांगती है? प्रैक्टिस मांगती है। इसमें देखो आप मथुरिया की बुक ले लो, रामनिवास मथुरिया की बुक ले लो, और भी अगर आपने एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप कर रहे हो, या आपका कोई भाई बहन है उसकी बुक उठा लो। एसएससी की नहीं होता तो रेलवे की कोई बुक है वो उठा लो, ठीक है। लेकिन रीजनिंग में आपको बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, और प्रैक्टिस इतनी करनी है रीजनिंग की, इसलिए हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च करी, ताकि आप रीजनिंग की प्रैक्टिस वहां से करो। और भी आप क्यूज लगाना चाहो तो आपको अगर कहीं नहीं मिल रहा है, फिर भी आपको लास्ट ऑप्शन कहीं नहीं मिल रहा, तो आप गूगल सर्च कर लो। गूगल पर टॉपिक डालो, भाई इस टॉपिक के कितने क्वेश्चन चाहिए, इस टॉपिक के क्वेश्चन चाहिए मेरे को, लिखो पीछे कि लिखो आप डीआई एमसीक्यूज लिख दो। डीआई के आपके सारे एमसीक्यूज आ जाएंगे, सॉल्यूशन आ जाएंगे विद सॉल्यूशन। देखो फिर आता है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ठीक है।
टू रिलेटिंग टू इंडिया एंड राजस्थान। देखो ये पार्ट अलग है, आप सब समझ रहे हो। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर इंडिया का जीके पढ़ना है क्या, इंडिया का जीके। अरे भाई पिछली बार इंडिया का जीके नहीं आया था, करंट अफेयर्स आया था, इंडिया का जीके नहीं आया था। सिर्फ करंट अफेयर्स की बात कर रहा है, जनरल नॉलेज अलग चीज है। फिर एंड लगा रखा है ये भाई, ये भी तो देखो एंड। फिर देखो आप करंट अफेयर्स रिलेटिंग टू इंडिया एंड राजस्थान। सिर्फ करंट अफेयर्स की बात कर रहा है कि वो इसको किससे चाहिए, राजस्थान का और इंडिया का चाहिए। सिर्फ करंट अफेयर्स, सिर्फ करंट अफेयर्स इंडिया और राजस्थान का चाहिए इसको, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। समझ रहे हो आप, करंट अफेयर्स इसको चाहिए इंडिया का और राजस्थान का पढ़ना है आपको। और इसके लिए आपको सबसे बेस्ट बुक है मूमल। ठीक है, मूमल लेना आप, सबसे बेस्ट बुक है इसके लिए आपके मूमल लेना आप। मूमल सबसे बेस्ट बुक है, ईयरली आती है। जब आपका एग्जाम का 1 महीना रहे बच्चे, उस समय लेना आप और पढ़ लेना। फिर लास्ट 15 दिन का और रेगुलर कहीं से पढ़ लेना। बाकी क्या होता है, जैसे आपका एग्जाम का लगभग 6 मंथ का ही आपका एग्जाम में आएगा करंट अफेयर, 6 मंथ तक अप्रॉक्स आ जाएगा। तो आप पूरी मूवमेंट लाओगे 1 ईयर की, उसके अंदर सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, वो पढ़नी है आपको। और जीके, जीके देखो इतना बड़ा है, लेकिन आपको देखो इसमें से वो चीजें पढ़नी जो आपको आती है। ज्योग्राफी पढ़ लो, इजी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक है, जो चीजें हैं आपको पढ़ लो। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नई पढ़नी पुरानी, देखो नई अभी इतनी आई नहीं, अपडेट हुई नहीं है नई, नई वाली। तो नई आने के चांसेस बहुत कम है, पुरानी ही आने के चांसेस रहेंगे अभी फिलहाल, क्योंकि अभी इतने चेंजेस हुए नहीं। अभी तो डिस्ट्रिक्ट बने हैं, लेकिन अभी उनमें कुछ चेंजेस करे नहीं। तो अभी पुरानी पढ़ना हो, पुरानी ही पढ़ो आप, पुरानी आएगी, पुरानी पढ़ो आप फिलहाल। ठीक है, इससे आएगी। आप ज्योग्राफी पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ो। अगर हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बाद आर्ट एंड कल्चर पढ़ लो। इसके फिक्स टॉपिक है, कौन सा आभूषण हो गया है, लोक देवता हो गया, लोक देवता देवियाँ हो गई, ये चीज़ें पढ़ लो आप। हिस्ट्री में अगर सारा नहीं पढ़ पा रहे हो, हिस्ट्री में आप एटलीस्ट मॉडर्न तो पढ़ ही लो आप। अगर हिस्ट्री में सारा नहीं पढ़ पा रहे हो आप, तो मॉडर्न तो पढ़ ही लो आप। हिस्ट्री सारा नहीं पढ़ा तो मॉडर्न पढ़ लो। जैसे आंदोलन हो गए, सारे आंदोलन हो गए। ठीक है, आंदोलन हो गए। उसके बाद देखो एकीकरण हो गया, एकीकरण हो गया। उसके बाद आपके और देख लो, एकीकरण हो गया, आंदोलन हो गए। और भी जैसे 18 और भी कुछ बच रहा है इसमें अंदर, तो वो पढ़ लो। ठीक है, 1857 की क्रांति पढ़ लो। जो मॉडर्न के टॉपिक वो पढ़ो। और हिस्ट्री में कुछ एक आधा अगर आपको पता है कि लगता है राजा महाराजा, और बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, इसके पीवाईक्यू लगाओ। पीवाईक्यू कहाँ से लगाने, अगर आपको कहीं पीवाईक्यू की बुक नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपको क्या करना है, पढ़ा हुआ है आपने, कुछ नहीं करना है आपको। RSMSB की साइड पे जाना है, SSB की साइड पे जाना है, और वहाँ पे जाके आपको डाउनलोड करना है पीवाईक्यू। पेपर मिल जाएंगे, आंसर की भी मिल जाएगी। आपको पढ़ते जाना है और क्वेश्चन लगाते जाना है, हाँ इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन किस टाइप से दिनेश बोर्ड पूछता है। आपको खुद को आइडिया लग जाएगा। जब आप जितने पेपर सोल्व करोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। और बाकी पुराने पेपर, पुराने क्वेश्चन आंसर आप लगाना जरूरी है। पीवाईक्यू जितने लगाओगे आप, आपके लगभग उतने ही क्वेश्चन सही होने के चांसेस रहेंगे। तो ये पूरा एक ओवरव्यू था मोटा मोटा, जो मैंने आपको बता दिया है कि अब आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप ब्रेक करके उस टॉपिक पर आप ध्यान देते हो तो आसानी से आप से अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, आप 75 से लेके 80 से लेके 85 तक भी आप परसेंटेज कवर कर सकते हो। हाँ, लेकिन एक बात है, मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखो कट ऑफ हमेशा डिपेंड करती है पेपर के लेवल पर। कट ऑफ किसी पर डिपेंड करती है, पेपर के लेवल पर डिपेंड करती है कट ऑफ। अगर पेपर का लेवल आसान है तो कट ऑफ ज़्यादा रहेगी, और पेपर का लेवल टफ है तो कट ऑफ क्या रहेगी, कम रहेगी। जैसे आपने देखा अभी कंप्यूटर एनालिसिस का पेपर आया था, पेपर इतना हार्ड था कि लगभग 40% तक कवर नहीं कर पाए थे। कर पाए थे क्या, नहीं कर पाए थे। इसलिए वो सब चीज़ें पेपर के लेवल पर डिपेंड करती है। इसलिए कभी ये मत सोचना है कट ऑफ क्या रहती है। अगर इस पर मैं और बात में डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, डिस्कस करूंगा। बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो आप आराम से ले सकते हो। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।